ध्यान के विभिन्न प्रकार उपलब्ध है और जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास अधिक से अधिक मुख्य धारा बनता जा रहा है, यह संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि ध्यान के कई रूपों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया है और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और ऐप्स के माध्यम से उपलब्ध है। कुछ मुट्ठी भर अभ्यास अभी भी अपने पारंपरिक रूप में सिखाए जाते हैं। इनमें से एक परंपरा वैदिक ध्यान है। वैदिक ध्यान के बारे में, वैदिक ध्यान प्राचीन भारत से आता है। वैदिक शब्द संस्कृत शब्द वेद या ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा योग और भारतीय दर्शन का स्रोत है। वैदिक ध्यान तकनीक का अभ्यास आराम से बैठकर आंखें बंद करके और धीरे धीरे एक विशिष्ट ध्वनि या मंत्र का उपयोग करके किया जाता है, जिससे मन और शरीर स्वाभाविक रूप से गहरे विश्राम में चले जाते हैं। यह अवस्था विचारों से परे होती है और इसे पारलौकिकता कहा जाता है। वैदिक ध्यान का संक्षिप्त इतिहास इस तरह है। वैदिक ध्यान की शुरुआत वेदों से होती है, जो भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और हिंदू धर्म और योग का आधार है। लोग वेदों में इसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही वैदिक ध्यान पहला प्रकार का ध्यान है, जिससे अन्य सभी प्रकार आते हैं। इस प्रकार के ध्यान में व्यस्त विचारों को शांत करने के लिए शांत ध्वनियों या शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह तनाव को कम करके और अच्छी नींद में मदद करके आपको बेहतर महसूस करने में मदद करता है। ग्रंथ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद अपने पाठकों में साहस, खुशी और शांति का आह्वान करता है। हजारों सालों तक भारत में सिर्फ कुछ ही लोग ध्यान का अभ्यास करते थे। 1953 में महर्षि महेश योगी ने सुदूर पूर्व अमेरिका और यूरोप का दौरा किया और ध्यान को दुनिया भर में फैलाया। भारतीय ध्यान के अन्य सभी रूप वैदिक या पारलौकिक ध्यान से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक ध्यान का विज्ञान, जिस तरह प्राचीन योगी वैदिक ध्यान के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, विज्ञान ने भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों का समर्थन किया है। वैदिक आधारित ध्यान की प्रभावशीलता के पीछे सबसे अधिक विज्ञान है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारे दिमाग को फिर से जोड़ने से हमारा डीएनए बदल सकता है। इस अर्थ में वैदिक ध्यान भी इसी तरह काम करता है। हमारे मन, शरीर और भावनाओं को फिर से जोड़ता है, जिससे वंशानुगत बीमारियों और व्याधियों को खत्म करने में मदद मिलती है। इस ध्यान शैली के 5 प्रमुख पहलू इस प्रकार है। वैदिक ध्यान में मंत्र का प्रयोग होता है। तो वैदिक ध्यान में एक विशेष प्रकार के मंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे बीज मंत्र कहा जाता है। बीज का अर्थ है बीज, क्योंकि बीज बोया जाता है और दैनिक अभ्यास के माध्यम से पानी दिया जाता है ताकि सुंदर फूल उगे। इस प्रकार का मंत्र ध्वनि के कंपन स्तर पर काम करता है। जब हम अपने मंत्र के रूप में प्रेम और करुणा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हम इन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे स्वाभाविक रूप से विकसित हो। स्वाभाविक रूप से जब हम अपने दिमाग में प्यार के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारे विचारों को उत्तेजित करता है। जब भी आपका प्यार महसूस हुआ या प्यार महसूस नहीं हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में आता है। हालांकि बिना अर्थ के मंत्र का उपयोग करते हुए ध्वनि को हमारे दिमाग को अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं में ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता है। एक शिक्षक आपको जीवन स्तर के आधार पर मंत्र देता है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जिनके कारण एक शिक्षक आपको एक विशिष्ट मंत्र देता है। वैदिक ध्यान सरल है। इस तकनीक में एकाग्रता नहीं होती और न ही मन पर कोई जोर डाला जाता है। वैदिक ध्यान में विचारों को ध्यान के एक घटक के रूप में अपनाया जाता है। अभ्यास के दौरान आराम को प्राथमिकता दें, इसीलिए कठोर रीढ़ की हड्डी के बजाय पीठ के सहारे का उपयोग करें। वैदिक ध्यान व्यस्त लोगों के लिए है। वैदिक ध्यान तकनीक व्यस्त जीवन और उससे भी अधिक व्यस्त दिमाग वाले लोगों के लिए है। इसीलिए इसे दिन में 2 बार 20 मिनट के लिए अभ्यास किया जाता है। यह समय परिसंकृत अवधि है जो खुली आंखों से
उत्पादकता को अनुकूलित करती है। यह तकनीक आपको अपनी सभी मान्यताओं और रोजमर्रा की आदतों को बनाए रखने देती है। आपको किसी धर्म का पालन करने यह मानने की जरूरत नहीं है कि ये विधि काम करेगी। अलग अलग कपड़े पहनने या कोई खास आहार खाने की जरूरत नहीं है। वैदिक ध्यान आपको वैसे ही स्वागत करता है जैसे आप है, बिना किसी बदलाव की शर्त के। वैदिक ध्यान व्यक्तिगत रूप से सीखा जाता है। वैदिक ध्यान शिक्षक आपके लिए आजीवन संसाधन है, जो अभ्यास के दौरान उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आपके अभ्यास को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से सीखने से आप शिक्षक और अपने बीच ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रारंभिक ऊर्जा आदान प्रदान तकनीक का हिस्सा है और ये आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए सही व्यक्ति है। जब आप वैदिक ध्यान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप दुनिया भर में किसी भी सामूहिक ध्यान में शामिल हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप पूरे सामूहिक समुदाय के ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। वैदिक ध्यान में आभार समारोह होता है। इस परंपरा में कोई भी आंख बंद करके ध्यान करने से पहले आभार व्यक्त करने का समारोह किया जाता है। वैदिक ध्यान एक मौखिक परंपरा है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले की है। कृतज्ञता समारोह है आयोजित करके आप अपने से पहले आए ज्ञान के महारथियों की लंबी सूची को याद करते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि आरंभकर्ता विनम्रता के साथ शिक्षा दें।